आज का शिरडी साईं संदेश। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक वो भगवान नहीं होता। जिस तरह एक पत्थर को ईश्वर की आकृति देने के लिए उस पत्थर पर घिसाई की जाती है, रगड़ाई की जाती है उस पत्थर पर, जिससे वो भगवान का रूप ले सके, तब कहीं जाकर वो पत्थर पूजने योग्य बनता है, क्योंकि वो ईश्वर की प्रतिमा का रूप ले लेता है। उसी प्रकार यदि हम किसी काबिल इंसान को, किसी सफल इंसान को देखकर ईर्ष्या करते हैं तो ये बहुत गलत है। घृणा करते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हम उसकी सफलता को तो देखते हैं, लेकिन उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत, उसकी कितनी मुश्किलों का उसने सामना किया है वो नहीं देखते। उसके पास कितने आराम हैं, कितने साधन हैं, वो सब देखते हैं, लेकिन उसके पैरों पर कितने छाले पड़े थे ये सब इकट्ठा करने में, वो नहीं गिनते। तो इंसान बहुत स्वार्थी है, इसीलिए अपनी मेहनत पर, अपने ऊपर विश्वास रखिए। ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा रखते हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, भगवान भी आपका ज़रूर साथ देगा। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखोगे तो ईश्वर भी तुम पर भरोसा रखेगा और तुम्हें आगे तक लेकर जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर भरोसा अपने ईश्वर पर है तो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में होगा। लेकिन अगर खुद पर भरोसा होगा तो ईश्वर भी तुम्हें वो देगा जो तुम चाहोगे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कभी भी अपने हौसलों को कमज़ोर मत पड़ने दो। किसी भी हालात में हार के मत बैठना। दुनिया भले ही जितना मर्जी तुम्हें गिराने का प्रयास कर ले, लेकिन तुम खुद से मत हारना, कभी भी टूट कर मत बैठना। जिन्होंने भी तुम्हारा बुरा वक्त देखकर तुमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया था, वादा करो अपने आप से, खुद से, उनसे कि तुम ऐसा समय लेकर आओगे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से, कि उन्हें भी वक्त लगे तुमसे मिलने के लिए। हीरे को यदि परखना है तो अंधकार का इंतज़ार करिए, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। अपने अच्छे समय का इंतज़ार करो, तुम्हारी तकदीर भी ज़रूर चमकेगी। और जिन्होंने भी तुम्हारा मनोबल तोड़ने का प्रयत्न किया था, तुमसे कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो भी देखेंगे कि तुम कहाँ किस मुकाम तक पहुँचोगे। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा तुम्हें सफल होने में। बस तुम घबराना छोड़ दो, घबराया मत करो किसी भी परिस्थिति में, किन्हीं भी लोगों के बीच में। जब तुम घबराने लगते हो, मुझे सब ज्ञात है, तुम्हें लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। तुम बेहद सादगी से जीना पसंद करते हो जीवन। दुनिया की इस दिखावटी और बनावटी लोगों के साथ तुम्हारा ज़्यादा नहीं बनती है, मैं जानता हूँ। जिसका मन साफ होता है, जिसका दिल सच्चा होता है, वो इस बनावटी दुनिया में नहीं रह पाता। वो अपनी अलग ही दुनिया बनाता है, उसको अलग रहना ही पसंद है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात चोट ज़रूर पहुंचाती है कि लोग तुम्हारे बारे में इतनी निंदा क्यों करते हैं, तुम्हें अपमानित क्यों करते हैं। इस बात का भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने अपने सुख दुख की किसी और को डोर क्यों थमा रखी है कि जब जी चाहे कोई आए तुम्हें खुश कर दे, जब कोई चाहे तो तुम्हें आकर दुख दे दे। किसी ने कुछ तुम्हारी तारीफ में कुछ कह दिया तो तुम प्रसन्न हो गए, और जब किसी ने चाहा तो तुम्हें कुछ अपशब्द कहकर तुम्हारा मन को चोट पहुंचाकर चले गए। खुद को इतना अंदर से मजबूत बना लो, किसी के लाख कोशिशों के बावजूद भी आप कभी भी टूटो नहीं। आपका अंदर से जो मनोबल है वो कभी भी टूटे ना किसी भी हालात में। अंदर से हिम्मत रखिए, किसी को इतनी छूट मत दीजिए कि कोई भी आकर आपके जज्बातों से खेलकर चला जाए। अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर आप अंदर से मजबूत होंगे, बलशाली होंगे, आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपका एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे दुनिया के आगे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। तुम जहाँ मौजूद भी नहीं होंगे ना, वहाँ तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा ज़रूर होगी। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहो। तुम बस अपने अंदर की खूबियाँ ढूंढो और जीवन में बस आगे बढ़ते रहो, बढ़ने का प्रयत्न करते रहो। लेकिन कभी भी अपनी अच्छाई का फ़ायदा किसी को मत उठाने दो। उन्हें उनकी गलती का
एहसास ज़रूर दिलाओ जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, नर्म दिल इंसान हो तुम, लेकिन यदि तुम एक बार चुप रह गए तो लोग तुम्हारा हर बार फ़ायदा ज़रूर उठाते चले जाएंगे। और अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। अगर तुम्हारे मन में किसी भी बात का डर है, भय है, तो उसे दूर कर दो। जो कुछ कहना चाहते हो मुझे बताओ, मुझे अपने मन में रखना, तुम्हारा डर भी चला जाएगा। मैं करूँगा तुम्हारी मदद, हर प्रकार से मैं तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और तुम खुद पर भी भरोसा रखो, मैं तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा जहाँ पहुँचना हर किसी का सपना होता है। मैं ये भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चों, तुमने हर चीज़ के लिए कितना सब्र करा है, और यकीन मानिए मेरा, अब तुम्हारी सब्र का फल तुम्हें मीठा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ कर देना। चुप और शांत रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। अपने मन को हमेशा शांत रखने का प्रयत्न करो, किसी भी हालात में अपने व्यवहार को खराब मत होने देना। और याद रखो कि इस संसार में सदा के लिए सुखी कोई भी नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है, मेरा जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, वो ही सदा सुखी रह सकता है। और तुम पर मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। चाहे कोई तुम्हारी कितनी भी बुराई करे, चाहे कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, चाहे तुम किसी के लिए कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। आगे बढ़ते रहो, तुम्हें वो मंजिल ज़रूर मिलेगी जिसकी तुमने चाहत की थी, जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।